आप सभी को प्रयास स्टडी अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई में पूछे गए मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर के आया हूं। जो प्रीवियस मैथ्स का क्वेश्चन है उसको आज मैं बताने वाला हूं। तो आप लोग एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रश्न है कि 10 वर्ष पूर्व रमेश एवं राजीव की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात 2:3 हो जाएगा। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है, यह पूछ रहा है। फ्रेंड्स, क्या करना है, इस टाइप के प्रश्न अगर एग्जामिनेशन में पूछे तो कैसे सॉल्व करना है इसको सीखेंगे। तो सर्वप्रथम क्या करना है कि जो उनकी आयु है, मान लेते हैं क्या है, आयु x है। कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितना है, 3:1 है। आयु का अनुपात यहाँ दे दिया है 3:1 है। तो 10 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो इसको लिख सकते हैं x अपन इसको 3x लिख सकते हैं। 10 वर्ष पूर्व है तो अभी जो वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, x + 10 बटे 3x + 10। ये क्या आया, वर्तमान जो है ना, वर्तमान आयु आ गया। वर्तमान आयु कितना हो गया, वर्तमान आयु हो गया x + 10 बटे 3x + 10। कह रहा है कि अब से 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। यानी 5 वर्ष बाद की जो आयु का जो आयु होगा क्या होगा, तो x + 10 यानी 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष और बढ़ जाएगा। इसमें फिर क्या करना है, 5 को जोड़ देना है। फिर क्या करना है, 3x + 10 जो वर्तमान एज है, अब जो है 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, इसमें फिर 5 ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आयु का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, तो 2:3 के अनुपात में हो जाएगा, 2:3 के। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2/3। अब इसको एक स्टेप और क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कि x + 15, जब 10 और 5 जुड़ेगा तो 15 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3x और 10, तो यहाँ हो जाएगा यहाँ भी हो जाएगा 15, किसके बराबर, 2/3 के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3x + 45 बराबर हो जाएगा 3 दूना 6x + 30। यहाँ से x के वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 15, x का वैल्यू आ जाएगा 5। प्रश्न में पूछ रहा है कि वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है। तो वर्तमान आयु क्या यहाँ पर लिखे हम लोग, यहाँ पर लिखे हैं x + 10 बटे 3x + 10। तो क्या हो जाएगा, x के वैल्यू कितना आया, 5। तो यहाँ पर क्या कीजिए, 5 लिख दीजिए x की जगह पर, x की जगह पर 5 + 10 अब बटे 3x है, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि x का वैल्यू 5 है। तो कितना हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो 3x के बदले यहाँ हो जाएगा 15 + 10। यहाँ पर हो जाएगा कितने, 15/25। पूछ रहा है कि अनुपात में, तो अनुपात में कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 15:25। 5 से काट दीजिए, 5 × 15 50/25, यानी आ गया 3:5, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3:5। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि यदि मैं घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन के लिए चलता हूं, तो मेरी गाड़ी स्टेशन पहुंचने से 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है। किंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूं, तो मैं स्टेशन पर गाड़ी छूटने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तो अनुसार मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी क्या है। फ्रेंड्स, अगर इस टाइप की प्रश्न अगर पूछा जाए एग्जामिनेशन में तो कैसे सॉल्व करना है, तो इसको आज हम लोग सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाया जा सकता है। तो देखेंगे इसके बनाने के क्या तरीका, क्या रूल है, तो इसको जानेंगे। जब 2 स्थानों के बीच की दूरी पूछे, तो यहाँ 2 स्थान क्या है, घर से स्टेशन, तो क्या लिखेंगे, घर से स्टेशन के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी का जो एक रूल है निकालने का, तो क्या है, तो S1 × S2 बटे S2 - S1 × T1 + T2। अब फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर S1 क्या है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो S1 हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और S2 कितना दिया गया है, तो S2 दिया गया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। T1 निकालेंगे
तो पहला जो है 5 मिनट पहले छूट चुकी होती है, तो यहाँ पर T1 हो जाएगा, यहाँ पर T1 हो जाएगा 7 मिनट्स और T2 हो जाएगा कितने 5 मिनट्स, जो यहाँ पर पहले पहुँच जाता है, तो 5 मिनट्स। अब क्या करेंगे, S1 और S2 का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। तो S1 कितना है 5 है, इंटू S2 कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, बटे S2 कितना है 6 माइनस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इंटू T1 कितना दिया हुआ है 7 और प्लस T2 दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है दूसरा 5। अब ये मिनट में है तो इसको क्या करेंगे आवर में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे, क्योंकि स्पीड यहाँ पर दिया है किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 6 पंचे 30 बटे क्या हो जाएगा 6 में से 5 गया 1 गुने हो जाएगा 7 पचे 12 बटे 60। अब क्या करेंगे 30 से ही 60 कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, 2 से 6 12 कट जाएगा 6 बार में, यानी 6 किलोमीटर, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि यह जो सॉल्यूशन है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। आप लोग इसे पॉज करके आप लोग क्या करेंगे अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि P और Q की औसत मासिक आय 5050 रुपये है और Q और R की औसत मासिक आय 6250 रुपये है, तथा P और R की औसत मासिक आय 5200 रुपये है। तो P की मासिक आय क्या होगा, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सीखेंगे। कह रहा है कि सबसे पहले क्या करेंगे कि कह रहा है कि P और Q का जो मासिक आय जो मंथली इनकम है जो है औसत मासिक इनकम जो है कितना दे दिया है 5050 रुपये है। ठीक है, तो टोटल इनकम यहाँ से जो है टोटल इनकम हम लोग को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोनों का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,000 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर कह रहा है कि Q और R का जो मासिक औसत मासिक आय दिया है 6250 रुपये है। तो टोटल इनकम निकाल लेंगे Q और R का तो कितना हो जाएगा 12,500 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद टोटल इनकम किसका निकालेंगे, तो P और R का निकालेंगे। P और R का निकालेंगे तो P और R का जो औसत मासिक इनकम दिया हुआ है 5200 रुपये है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इनकम निकल जाएगा। ये दोनों का जो है कितना हो जाएगा, तो 10,400 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न में पूछा जा रहा है कि P की मासिक आय क्या है। इसको 2 तरीके से, एक या तो इसको इक्वेशन मान सकते हैं, नहीं तो क्या कीजिए कि P को निकालना है तो देखिए P किस किस में है, तो P यहाँ पर है P और Q और यहाँ पर है P और R है। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो P प्लस Q इसका जो टोटल इनकम कितना है तो 10,100 है। तो फिर और क्या करना है P और R को भी जोड़ेंगे, तो प्लस P जोड़ R बराबर इनकम को दोनों को जोड़ देंगे। ये दोनों का जोड़ दिए, अब दोनों का इनकम को जोड़ देंगे। P और Q को अब P और R को साथ में जोड़ दिए। P जोड़ Q प्लस P जोड़ R बराबर दोनों के इनकम जोड़े तो कितना हो गया, यहाँ पर है 10,100, यहाँ है 10,400, तो हो जाएगा 20,500। ठीक है, अब कह रहा है कि Q और R का जो औसत इनकम जो है ये कितना दिया है, तो Q और R का जो है 12,500 है। तो Q और R का जो वैल्यू जो है कितना है, तो यहाँ पर निकाल लेंगे। सर प्रथम क्या करना है, इसको पहले निकाल लीजिए कि P और P को जोड़ लीजिए। 2P प्लस Q जोड़ R बराबर 20,500 है। 2P प्लस Q R का जो वैल्यू दिया है यहाँ पर कितना है 12,500 है, बराबर 20,500 कर दीजिए। 2P बराबर हो जाएगा 12,500 को 20,500 में से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। P बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 4,000 होगा, क्योंकि 2 से ये 8,000 कटेगा 4,000 बार में। ठीक है ना, तो P का जो मासिक जो इनकम है मंथली इनकम है वो कितना है, तो 4,000 है। आपके ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह
सॉल्यूशन जो है समझ में आ गया होगा तो एक बार वीडियो को पॉज करके जो है ना आप लोग इसको कॉपी में या कहे तो नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि यदि P का 30% Q के 40% में जोड़ दिया जाए तो वह Q का 80% हो जाता है, तदनुसार Q P का कितना प्रतिशत है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ध्यान से इस प्रश्न को सॉल्व करना सीखेंगे। देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाना, बहुत ही आसान प्रश्न है। कह रहा है कि P का 30%, सर्वप्रथम क्या करना है, जो 30% है 30% को क्या लिख सकते हैं, 30% को 3/10 लिख सकते हैं, 40% को क्या लिख सकते हैं, 4/10 लिख सकते हैं, और 80% को क्या करना है, 8/10 कर लेना है। ठीक है, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में कर लेना है। अब कह रहा है कि P का 30%, यानी P का 30% के लिए 3/10 यानी क्या लिख सकते हैं, 3P/10, और इसको क्या लिख सकते हैं, Q का 40% यानी 4/10, तो यहाँ लिख सकते हैं 4Q/10। और उसके बाद क्या कह रहा है कि Q का 80% के बराबर है। कह रहा है कि यदि P का 30% Q के 40% में जोड़ दिया जाए, ठीक है, जोड़ दिया जाए तो वह Q का 80% हो जाता है। यानी Q का 80% के लिए क्या लिखे, 8/10 यानी 8Q/10। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है कि इसको 3P + 4Q को जोड़ देना है, क्योंकि इसका जो हर जो है दोनों में सेम है, 10 है, तो यहाँ 10 लिख लिए, एलसीएम 10 हो जाएगा, तो 3P + 4Q बराबर क्या हो जाएगा, 8Q/10। ये 10 से ये 10 नीचे से नीचे कट जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं 3P + 4Q बराबर हो जाएगा 8Q। अब क्या करेंगे, 3P बराबर 8Q में से 4Q को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 4Q आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं P/Q बराबर हो जाएगा 3/4। अब P का जो वैल्यू आ गया 3 और Q का वैल्यू आ गया 4। पूछ रहा है तदनुसार Q P का कितना प्रतिशत है। Q जो है, Q P का कितना प्रतिशत है, Q P का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर P/Q यानी 4/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर P/Q बराबर 4/3। तो पूछ रहा है Q P का कितना प्रतिशत है, तो P का 4 है और Q का 3 है, तो यहाँ लिख सकते हैं 3/4, क्योंकि P के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, × 100। 4 से 100 को काटिएगा तो कितना बार में, 100 कटेगा, ये 25 बार में, 25×3 = 75। यहाँ पर परसेंटेज लगा दी, यानी 75% के बराबर है, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को एक बार पॉज करके आपको नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि ABCD के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में धन वितरण किया जाता है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। जैसे जैसे प्रश्न में कहे वैसे वैसे काम करते चलना है। ठीक है, तो ABCD के बीच में किस अनुपात में बांटना है, तो 5:2:4:3 के अनुपात में धन को क्या करना है, कुछ धन है उसको वितरण करना है, यानी डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। यदि C को D से 1000 रुपये अधिक मिलते हैं, कितने मिले, तो 1000 अधिक मिले, तो B का हिस्सा क्या है, तो B का हिस्सा पूछ रहा है। फ्रेंड्स, इस टाइप के प्रश्न अगर पूछे तो क्या करना है, तो पहले A, B, C और D इस सभी का जो अनुपात दिया गया हुआ है क्या है, तो 5:2:4:3 है। अगर इसके हिस्सा, अगर A के हिस्सा अगर निकालना होता तो क्या करते, तो A का एज जो शेयर है वो क्या हो जाएगा, 5/5 2 7 4 11 3 14। B का जो है शेयर क्या हो जाएगा, 2/14। C का जो शेयर हो जाएगा
14 यानी 14। डी का जो शेयर जो हो जाता क्या हो जाएगा 3/14। अब कह रहा है कि यदि सी को डी से 1000 अधिक मिले, सी को डी से, ये दोनों का अंतर जो है क्या करना है, सी का जो है सी को डी से कितना मिला 1000 अधिक मिला, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो 4C के लिए क्या है, सी का शेयर है 4/14 और यहाँ पर डी का है 3/14। तो 4/14 में से 3/14 को क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। और इसका अंतर निकालना है, तो अंतर कितना दिया है, दोनों का अंतर किसके बराबर, तो यहाँ 1000 जो आपके प्रश्न में दिया गया है उसके बराबर है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से 4 - 3/14 लिख सकते हैं, बराबर किसके 1000 के। 1/14 बराबर क्या हो जाएगा 1000, तो 1 बराबर हो जाएगा 14000, यानी वो धनराशि क्या था 14000 था। प्रश्न में पूछा जा रहा है बी का हिस्सा क्या हो जाएगा, बी का जो शेयर कितना है, बी का 2/14 निकाल देंगे, तो टोटल धनराशि कितना 14000 अगुने बी का जो शेयर कितना दिया है, इसको निकालेंगे 2 के रेशियो में 2/14। 14 से ये 14 कट जाएगा एक बार में, यहाँ हो जाएगा 1000, 1000 का 2 से जब गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा 2000 हो जाएगा। यानी बी का जो हिस्सा होगा, बी का जो शेयर होगा वो कितना होगा, ये 2000 होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि यह जो सारे जो मैथ्स का जो क्वेश्चन बताया है आप सभी को सारे के सारे समझ में आया होगा सॉल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, क्योंकि आप लोग सिर्फ एक ही सपोर्ट की ज़रूरत है, वो है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, फिर से लेकर के आएंगे मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन को। आज तक के अब तक के लिए बस इतना ही। ओके बाय।